ओम योगियों, अध्यात्म के साधना करने वाले हमारे साथियों, योगी, साधक, ज्ञान पिपासु और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए कदम बढ़ाने वाले हमारे साथियों, हमारे आत्मीय बंधु, आज हम ये बताना चाहते हैं कि तनाव में ही हम जिंदगी जीते हैं। आज के युग को तनाव का युग कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तनाव अगर हमारा स्वभाव बन गया तो हमें बहुत कठिनाई होगी और तनाव को हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो समझते हैं कि तनाव होता क्या है। भगवान ने हमें सकारात्मक और नकारात्मक सोच पर दिया है, विचार दिए, और वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो ये पता चला कि 80% विचार हमारे नकारात्मक हैं। तो परिणाम स्वरूप हमारे अंदर तनाव भी आता है। तो तनाव के कारणों के ऊपर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ है, तनाव मतलब वातावरण और लोगों के प्रति हमारा जो है गलत दृष्टिकोण है। परिणाम क्या होता है, हमारी रुचि और अन्य व्यक्तियों के रुचि में जो है टकराव हो जाता है और हमारा आंतरिक और बाहरी जीवन जो है एक समान नहीं है। दोनों में परिवर्तन की ज़रूरत है। अब क्या है, आजकल के दौर में हम अपने कैरियर, अर्थ, संबंध, शरीर के स्वास्थ्य आदि कारणों से तनावग्रस्त हैं और उसके साथ हमारे मन में चिंतन चलते रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये भय हमें रहता है और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके अनुभव जो है हमारे सब चेतन पे होता है। पर हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा स्वभाव है कि हम वास्तविक और काल्पनिक स्थिति में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कोई भय का संकेत आता है तो प्रकृति ने हमें व्यवस्था दी थी कि भय के संकेत आए तो मांसपेशियों में संकुचन आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस स्थिति में या तो लड़ेंगे, या तो भाग जाएंगे, या तो छिप जाएंगे। प्रकृति ने ये संदेश हमें दिया था कि आकस्मिक स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में करना है, पर हमने तो इसे स्वभाव ही बना लिया। आज क्या है, कोई कैरियर के भय से ग्रसित है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, आगे क्या होगा। अब उसके प्रभाव में क्या हुआ, एड्रेनलिन ग्रंथि जो है एड्रेनालाइन नामक रस की, क्योंकि कल्पना में उसने सोचा, अब वो भागने का कोशिश करेगा, लड़ने का कोशिश करेगा, छिपने का कोशिश करेगा। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में क्या होगी, श्वासों की गति बढ़ जाएगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप हमारा पूरा शरीर तनाव की सूचना से हो जाएगा। मस्तिष्क उस तनाव को दूर करने के लिए, अपने तरफ से तनाव से लड़ने के लिए अपनी तरफ से पूरी ऊर्जा लगा देगा और हम भावनात्मक और मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। अब इस समय जो श्वासों की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। ये केवल काल्पनिक है कि हमारे कैरियर का क्या होगा। इसी तरह से आपकी हानि हो गई तो अब जीवन कैसे जिएंगे, फिर आपने तनाव को मोल लिया। तो ऐसी स्थिति बार बार आती है। परिणाम स्वरूप हमारा तनाव हमारा आदत बन जाता है और हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो इन तनावों को दूर कैसे किया जाए। तो चूंकि मस्तिष्क को का एक गुण है कि वो तनाव हो और या खतरा हो, वो वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें गहरी लंबी सांस लें। मान लीजिए हमने 5 सेकंड सांस लिया, धीरे धीरे सांस को 10 सेकंड सांस छोड़ा, तो यानी 15 सेकंड में एक बार सांस लिया। इस प्रक्रिया को हमने 10 बार किया तो क्या होगा,
हमारे तनाव दूर हो जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क को संकेत मिलने लगेगा कि चलो ये आपातकालीन स्थिति टल गई है। श्वास को गति जो है वो तेज होती है, वो धीमे धीमे हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेट को फुलाना है। तो पेट को फुलाते हुए आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम करेंगे, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। अगर इस तरह से आप अपने ऐसे किया 10-12 बार किया, तो श्वासों के द्वारा आप जो है अपने शरीर के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। श्वासों की हमने क्या किया, जो श्वासों की गति छोटी हो गई थी उसे हमने लंबा किया। परिणाम स्वरूप हमारे जो मस्तिष्क के जो संदेश है उससे हमारा जो है सूचना मिल गई कि हमारा खतरा टल गया है, और परिणाम स्वरूप हम जो है तनाव से मुक्त हो गए। तो हम अपने तनाव के आदत को तोड़ें। इसको तोड़ने के लिए जागरूकता बनी रहनी चाहिए। आप काम के दरमियान आते हैं, काम करके आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आप काम से असंतोष उत्पन्न किए हुए हैं आपके अंदर। इसी तरह से आपके अंदर असंतोष, तनाव के वातावरण से निकलने की प्रक्रिया मैंने बताई, और इस स्वभाव को दूर करने के लिए आपको जागरूक होना होगा। कब हमारे अंदर तनाव आया, कब हमारे असंतोष आई, कब हमारे अंदर ईर्ष्या आई, कब हमारे अंदर द्वेष आया, इस चीज़ को जानना होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो लोगों के बीच में फैलाएं, और हम अगले स्तर में शिथिलीकरण, योग निद्रा, कायोत्सर, परीक्षा ध्यान, ये सब बातें बताते रहेंगे। हमने चूँकि इनको अभ्यास में किया है, व्यवहारिक ज़िंदगी में जिया है, तो आप जो है काल्पनिक रूप से तनावग्रस्त नहीं हो। मन को विश्राम देना है, शरीर को भी विश्राम देना है, भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्राप्त करना है, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करना है, और मानसिक, आध्यात्मिक सारे स्वास्थ्यों को प्राप्त करना है। तो हमारी आपसे मंगल कामना है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसमें बताई हुई प्रक्रिया को समझ के आप जब चाहें तब अपनी तनाव को दूर कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।